दिवाली आई और आकर चली गई, लेकिन ये त्योहार हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। तो वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो बात करते हैं फेस्टिवल्स की। ये जो फेस्टिवल है हमारा दिवाली का फेस्टिवल सबसे बड़ा त्योहार होता है। हम सब इसका इंतजार पूरे साल करते हैं और कल दिवाली निकल गई। बहुत रोशनी हुई, बहुत जगमगाहट हुई, बहुत से पटाखे भी लोगों ने फोड़े। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हमें अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को थोड़ा जागरूक करना होगा, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा रोकना होगा, अपने मचलते मन को थोड़ा संभालना होगा। लेकिन हुआ क्या, इतनी रोक के बावजूद खूब पटाखे छोड़े गए। दिवाली के बाद जो हमने किया है उसका आकलन करने का समय है, यानी कि आपको थोड़ा सा फीडबैक देने का टाइम आ गया है। जैसे एवरी मॉर्निंग मैं वॉक के लिए जाती हूँ, तो आज जब सुबह मैं वॉक के लिए निकली तो मुझे लगा इस समय वॉक करना मतलब अपने आप को खतरे में डालना है, और मैं वापस घर आ गई क्योंकि बाहर इतना धुआं, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कि उसमें सांस लेना मतलब अपने आप को बीमार करना। तो इससे बेहतर मुझे लगा कि मैं वापस घर आ जाऊँ। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपनी खुशियों को इस तरीके से जाहिर करने का तरीका निकाला। मैं मानती हूँ कि मन मचलता है, मन करता है कि हाँ पटाखे फोड़े जाए, दिवाली है। लास्ट 2 ईयर से हम सब ने अपने आप को बहुत बांध कर रखा है, तो अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए ये रास्ता चुनना समझदारी का काम नहीं है। मैंने भी दिवाली मनाई, बहुत अच्छे से अपने घर को सजाया, खुद भी बहुत अच्छे से तैयार हुई। यानी दिवाली मनाने का तरीका थोड़ा सा अलग रखा। तो चलिए आज आपको मैं अपने घर का टूर कराती हूँ। मैंने डेकोरेशन की है, आज आपको उसकी छोटी छोटी झलकियाँ दिखाती हूँ। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपने घर का छोटा सा टूर। आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए अपने घर के बाहर का टूर आपको कराती हूँ। बाहर से देखिए मेरा घर लाइटों से पूरा ढका हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। अब अंदर की तरफ चलते हैं। ये है गेट, और स्टेयर से आगे बढ़ते समय यहाँ पे फ्लावर्स रखे गए हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, जहाँ पर भी नेचुरल फ्लावर नहीं चल पाते वहाँ मैं आर्टिफिशियल फ्लावर यूज़ करती हूँ। और इस तरह स्टेयर से ऊपर चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ मैं, तो फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर पे भी मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं और डेकोरेशन कर रखी है, क्योंकि ये करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और घर भी बहुत सुंदर दिखता है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको ग्रीनरी मिलेगी और ऊपर भी सजावट की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो घर को एक यूनिक लुक देती हैं। अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर की एंट्री की तरफ। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा डेकोरेशन है। राजस्थानी टच देने के लिए ये सब चीज़ें मैंने सजाई हुई, क्योंकि मैं राजस्थान की हूँ, तो मेरे घर के हर कोने से एक राजस्थानी फील तो आना ही चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर भी बहुत सजावट है। इस तरह आप देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी है। और ये है राजस्थान का झरोका जो मेरे घर की एंट्री पर है, और यहाँ से आपको मैं अपने स्वीट होम की सैर कराऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं और अंदर चलते हैं। तो वेलकम टू माय होम। और ये देखिए ये है ड्राइंग रूम, जहाँ के मोस्टली मेरे वीडियोस होते हैं, आपको देखकर याद आ गया होगा। और ये है यूनिक सा लैम्प, है ना यूनिक। और आगे बढ़ते हैं, देखिए सेंटर टेबल पर भी मैंने लाइटों से और फ्लावर से बहुत डेकोरेशन कर रखी है, और मुझे बहुत पसंद है फ्लावर से इस तरह सजावट करना। तो देखिए कुछ यूनिक लुक मिलता है घर को। और ये इनको तो आप पहचानते होंगे, ये हैं गणपति भगवान जी, जिनके मोस्टली मेरे वीडियोस होते हैं। जब कोलैबोरेशन का कोई पूजा का काम आता है तो मैं यहीं पे करती हूँ। तो ड्राइंग रूम आपने देख लिया। अब ये देखिए राउंड स्टेयर्स, जहाँ की मोस्टली मेरी पिक्स होती हैं, और यहाँ की पिक्स बहुत खूबसूरत आती हैं, क्योंकि दिन में भी लाइट यहाँ पे बहुत अच्छी आती है और रात को भी बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पे भी मैंने डेकोरेशन कर रखी है। और गोल स्टेयर्स जो हैं, राउंड स्टेयर्स, ये ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाती है, जहाँ पर हमारे बेडरूम्स हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये है किचन का एरिया। किचन ओपन कॉन्सेप्ट रखा गया है। डाइनिंग टेबल यहाँ है, क्रॉकरी की अलमारी यहाँ पर है। और अब लेके चलती हूँ आपको बालकनी में। ये है मेरा फेवरेट झूला, और बालकनी में देखिए सारे नेचुरल प्लांट्स हैं। आपको देखकर याद आ गया होगा, मेरे सारे योगा के एक्सरसाइज के वीडियो यहीं होते हैं, और लाइटों की वजह से अभी तो ये बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। तो ग्रीनरी बहुत है, फ्रेश एयर यहाँ आती है। अब वापस अंदर आते हैं, और देखिए ड्राइंग रूम में हम वापस आ गए हैं।
अब आपको मैं लेके चलूँगी सेकंड फ्लोर यानी कि स्टेयर से ऊपर ले जाती हूँ। और देखिए ये ग्लास की बनी हुई स्टेयर्स हैं और बहुत सुंदर लगती हैं, बहुत अलग लगती हैं। और लॉबी में पहुँचते ही आप देखेंगे यहाँ पे बड़ा सा वॉलपेपर है हॉर्स का, इस पर भी बहुत जल्दी की वीडियो आएगा। यह है पूजा का कमरा, पूजा का आसन ज़मीन पे लगाया गया क्योंकि दिवाली की पूजा नीचे बैठकर की जाती है। तो मैंने यहाँ पर पूजा की तैयारी की है और सोफे पे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त बैठे हुए हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं और ये देखिए आपको पहले मैं राउंड स्टेयर के ऊपर भी मैंने डेकोरेशन कर रखी है। ये देखिए लाइट्स की वजह से कितना सुंदर लग रहा है। और अब आपको बेडरूम में लेके चल रही हूँ। यहाँ पे भी वॉलपेपर लगा हुआ है और इस पे भी मेरे वीडियोस बने हुए हैं। और आप देखिए अब आपको यहाँ की बालकनी में ले जाऊँगी, जो कि मैं आपको अंदर से ही दिखा रही क्योंकि बाहर बहुत मच्छर है और दरवाज़ा खोलते ही सारे अंदर आ जाएंगे, तो बालकनी बाहर से नहीं दिखा सकती। और ये है मेरी फेवरेट ड्रेसिंग टेबल जहाँ पर मैं तैयार होती हूँ और नए नए लुक्स आपको दिखाती हूँ। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ फिर से, पर उससे पहले आपको सेकंड फ्लोर से बाहर की चीज़ें भी तो दिखा दूँ। यहाँ पे भी मैंने डेकोरेशन कर रखी है और इस तरह देखिए यहाँ पर भी फ्लावर्स हैं और गणपति जी तो मेरे घर के हर कोने में आपको मिलेंगे। तो आई होप मेरे घर के इस छोटे से ट्रिप से आपने ये तो देखा होगा कि मैंने भी दिवाली बनाई है। मैं भी इस त्यौहार को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। पूरे साल से इस फेस्टिवल का वेट करते हैं क्योंकि हमारे लिए ये सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। लेकिन इसको मनाने का तरीका मैंने कितना सादा रखा, बस सजावट की, खुशियां महसूस करी। जरूरी नहीं है कि पर्यावरण को गंदा किया जाए। एक फुलझड़ी भी मैंने नहीं छुड़ाई। कहने को कहते हैं कि शगुन के नाम पे थोड़ा तो जलाओ, पर वो थोड़ा थोड़ा ही अगर सब लोग, पूरे हमारे देश की जनता अगर ऐसा करने लगी तो सांसें लेना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने इस परंपरा को थोड़ा सा ब्रेक किया और अपने घर को, अपने मंदिर को, अपने घर की सजावट को, अपने घर के बाहर की सजावट को, अपनी साफ सफाई को ज्यादा वैल्यू दी। अगर आपको लगता है कि हाँ ये तरीका बहुत बेहतर है खुशियां बांटने का, खुशियों को सेलिब्रेट करने का, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का, तो नेक्स्ट ईयर से आप भी अपना शुरू